खूबसूरत तरीन नाम में जो नाम सब नामों से आला है, आप सबकी सलामती हो। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सबकी खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम पेश करता हूँ। खुदावंद अपने निजात दहिंदा का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने आज एक और खूबसूरत मौका दिया। आज एक बार फिर हमेशा की तरह खूबसूरत मजमून और सवाल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और वो सवाल ये है कि पहला पत्थर वो मारे जो बेगुनाह है। हमने ये वाक़या कलाम खुदा में से यूहन्ना की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील उसका 8वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक ये पूरा पैसेज हमें मिलता है। और इसी पूरे पैसेज को, क्योंकि आप खुदावंद से प्यार करने वाले लोग हैं, कलाम से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उसकी तलावत करते हैं, इस वजह से आप इस पूरे वाक़या से पहले से वाकिफ़ है। इस वजह से हम उसकी तलावत नहीं करेंगे, उसकी तशरीह की तरफ बढ़ेंगे ताकि कलाम खुदा में से सीखा जाए। यहाँ पर कलाम खुदा में एक औरत का जिक्र है। मुकद्दस कलाम हमें यह सिखाता है कि यहूदी उलमा अकराम जनाब मसीह के पास आए और आकर कहने लगे, ए रबी, ए उस्ताद, ये औरत ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है। शरीयत में इसकी बाबत लिखा है कि इसे संसार किया जाए। आप इसके बारे में क्या हुक्म सादिर करते हैं? यह वो सवाल था जो यहूदी उलमा अकराम ने जनाब मसीह से पूछा। और बाइबल मुकद्दस के तालिब इल्म होते हुए आपकी खिदमत में यह अर्ज करना चाहता हूं कि वो खुदावंद यीशु मसीह को ट्रैप करना चाह रहे थे। वो कैसे? वो इस तरह से कि अगर खुदावंद यीशु मसीह ये फरमाते कि इस औरत को संसार करो, तो फिर आपकी वो तमाम तर तालीमात जो इससे पेशतर आप अपने हवारियों और तमाम चाहने वालों को दे चुके थे कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, उसकी नफी हो जाती। आप जिस तरह अपने हवारियों को यह सिखा चुके थे कि अगर कोई तुम्हारी एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरी भी उसकी तरफ फेर दो, अगर आप इस औरत के संसार करने का हुक्म सादिर करते तो आपकी तमाम तर तालीमात जो है वो मुतनाज़ा हो जाती। दूसरी तरफ, चूंकि हम सियाको सबाक को देखते हैं, तारीख को पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि उस वक़्त वहां पर रोमी हुकूमत थी और रोमी हुकूमत के अंदर किसी भी यहूदी शख्स के पास यह इख्तियार मौजूद नहीं था कि वो किसी को सजाए मौत दे सकता। अगर आप फरमाते कि इसे संसार किया जाए तो यही यहूदी उलमा रोमी हुकूमत में जाकर आपके खिलाफ केस दायर करते कि इन्होंने इस औरत पर सजाए मौत का हुक्म सादिर किया है। आप देख रहे हैं जाल कैसे बिछा हुआ है। आप देख रहे हैं वो खुदावंद यीशु मसीह को कैसे जो है वो ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी सिक्के का दूसरा रुख देखते हैं कि अगर आप कहते कि इसे मुआफ कर दिया जाए, क्योंकि आपकी तमाम तर तालीमात जो है वो मोहब्बत के चारों तरफ घूमती है, आपकी इस जिंदगी में आना भी इलाही मोहब्बत का एक मुंह बोलता सबूत था। और अगर आप फरमाते कि इसे मुआफ कर दिया जाए, इसे छोड़ दिया जाए, तो यहूदी उलमा अकराम जो है वो आपको शरीयत की नाफरमानी के गुनाह में आपके खिलाफ जो यहूदी अदालत में जो है वो केस चला सकते थे और उस पर आपको सजा भी मिल सकती थी। आप देखें ऐसा सवाल लेकर आए हैं कि चिट भी उनकी और पट भी उनका। हर तरफ से वो खुदावंद यीशु मसीह को जो है वो ट्रैप करना चाह रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखें, बहैसियत बिलीवर्स, मेरा और आपका ये ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह
दिलों और गुर्दों को जांचने वाले हैं, वो उनकी नीयतों से वाकिफ थे। आपने उनसे ये कहा कि अगर शरीयत में ये लिखा है, और ये वाकई अहबार 20 बाब की 10वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, इस्तिस्ना 22वें बाब की 22वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है ये कि जो भी मर्द किसी औरत के साथ जना करते हुए पकड़ा जाए, उन दोनों को यानी कि जानिया और जानी को, दोनों को संसार किया जाए। शरीयत में यह हुक्म वाज़िह तौर पर मौजूद है। और जब आपने ये कहा कि शरीयत में यह लिखा है संसार किया जाए, तो मैं भी आपसे यही कहता हूं कि इसे संसार किया जाए। लेकिन यहां से इस पूरे पैसेज का, पूरे पैरेबल का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। और वो क्या है? पहला पत्थर वो मारे जो बेगुनाह है। इतना जुमला आपकी जुबान मुबारक से निकला और कलामे खुदा शहादत देता है कि आपने जमीन पर झुककर कुछ लिखना शुरू किया। यहूदी उलमा कराम सवाल दर सवाल करते जा रहे हैं, आपसे सवाल पर सवाल पूछते जा रहे हैं। आपने झुककर जमीन पर कुछ लिखना शुरू किया। और यह भी एक भेद की बात है, आपकी खिदमत में मैं जरूर अर्ज करूंगा। और जब आपने ये फरमाया कि पहला पत्थर वो मारे जो बेगुनाह है, तो कलामे खुदा में लिखा है कि वो सब लोग पत्थर फेंक कर भाग गए वहां से। जो बुजुर्ग लोग हैं वो पहले चले गए, क्योंकि वो अकल दानिश रखते थे, वो अंदाजा लगा रहे थे कि यहां पर क्या होने जा रहा है, जिसकी वजह से वो पहले चले गए। नौजवानों को थोड़ी देर में समझ आई और वो भी चले गए। अब भेद की बात क्या है यहां पर, और वो क्या अल्फाज थे जो जनाब मसीह ने जमीन पर झुककर तहरीर किए? इस पर बाइबल के असातिज़ा, बाइबल के डॉक्टर्स, उनकी दो तरह की राय पाई जाती है। मैं चाहूंगा कि आपकी खिदमत में दोनों तरह की राय पेश की जाए ताकि आपकी बेहतर तौर पर रहनुमाई हो सके। पहली राय ये पाई जाती है उलमा कराम के दरमियान कि जब आप जमीन पर झुककर कुछ लिखने लगे तो आपने लिखा कि चूंकि इस औरत के ऊपर यह जुर्म आयद किया गया है कि ये ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है, और जब ये ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है तो मर्द कहां है, वो शख्स कहां है, वो जानी कहां है जो इसके साथ था। और बाइबल मुकद्दस के असातिज़ा ये हमें बताते हैं कि वो शख्स जो इस औरत के साथ जना का मुर्तकिब हुआ था, वो एक यहूदी आलिम का बेटा था, जिसे ये सब बचाने की कोशिश कर रहे हैं और सिर्फ इस औरत को आपके पास लेकर आ गए ताकि इससे सजा दिलवाई जाए। और जब आपने जमीन पर झुककर यह लिखा कि वो जानी इस औरत के साथ जो पकड़ा गया वो कहां है, तो वो सब पत्थर फेंक कर भाग गए। दूसरा ख्याल जो इसके बारे में पाया जाता है उलमा कराम के दरमियान, वो ये ख्याल है कि आपने जब जमीन पर झुक कर लिखना शुरू किया तो आपने लिखा उन गवाहों के गुनाह जिनकी गवाही पर यह औरत जो है वो संसार की जाने वाली थी, जिन्होंने यहूदी उल्मा के सामने ये गवाही दी कि ये औरत हमने अपनी आंखों से देखा है ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है। उन गवाहों के गुनाह जब जनाब मसीह ने जमीन पर झुककर लिखने शुरू किए तो लिखा है कि वो गवाह भी पत्थर फेंक कर भाग गए। और जब वो गवाह भाग गए
तो फिर हजूम के पास कोई जवाब बाकी ना बचा, सब लोग चले गए। देखिए, ये है हिकमत का मंबा, ये है नूर का सरचश्मा, मेरा और आपका निजात दहिंदा। किस तरह से इस पूरे मैटर को टैकल किया उन्होंने, और इस पूरे पैसेज में मेरे और आपके लिए क्या सबक मौजूद है? मेरे और आपके लिए अजीजों ये सबक मौजूद है इसमें कि हम जो बात बात पर दूसरों के ऊपर पत्थर उठाना शुरू कर देते हैं, पत्थर फेंकने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्या हम बेगुनाह हैं? क्या हमने कभी कोई गुनाह नहीं किया? और अगर हम ये कहते हैं कि हम बेगुनाह हैं, तो कलाम मुकद्दस की 2 आयात हैं जो हमें मुजरिम ठहराती हैं। रोमियो का खत 3 बाब, उसमें लिखा है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। क्या मुराद है? कि कोई शख्स भी इस काबिल नहीं है जो ये कह सके कि मैं बेगुनाह हूं। यूहन्ना के खत में जो है वो तहरीर आपने फरमाई, खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में शहादत मिलती है कि अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं बेगुनाह हूं, मैंने कभी कोई गुनाह नहीं किया, तो वो झूठ बोलता है और उसमें सदाकत नहीं। इससे मुराद क्या है? हर एक बनी नौ इंसान जो इस जिस्म के अंदर रहता है, उससे कभी ना कभी, कहीं ना कहीं गुनाह, गलती, खता जरूर सरजद हुई। उलमा अकराम, अंबिया अकराम, रसूल जो हैं वो भी इससे महफूज नहीं रह सके। तो फिर कलाम खुदा में लिखा है कि जब तेरी अपनी आंख में शतीर है, तो तू अपनी भाई की आंख का तिनका कैसे निकाल सकता है? तो अजीजों, मुझे और आपको भी आज सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है कि मैं और आप दूसरों के ऊपर नुक्ताचीनियां करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, दूसरों के ऊपर पत्थर फेंकने के लिए तैयार रहते हैं, दूसरों को तनकीद का निशाना बनाने के लिए तैयार रहते हैं। क्या मैं और आप बेगुनाह हैं? क्या हमने कभी कोई गुनाह नहीं किया? तो इससे पहले कि किसी को तनकीद का निशाना बनाए, इससे पहले कि किसी पर उंगली उठाएं, मुझे और आपको पहले सेल्फ एग्जामिन करने की जरूरत है, अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है, ताकि मैं और आप इससे पेशतर के किसी के तरफ उंगली उठाएं, अपनी जिंदगी का जायजा लें। अजीजों, आज मैं और आप इस पैसेज के वसीला से सीखें। और जब वो सब लोग चले गए, तो जनाब मसीह ने औरत से पूछा कि ये सब लोग कहां गए? तो उस औरत ने कहा कि वो सब चले गए। आपने पूछा, क्या उन्होंने तुझ पर हुक्म सादिर नहीं किया? औरत कहने लगी, नहीं मेरे आका। तो खुदावंद ने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म सादिर नहीं करता। यहां पर एक बात की वजाहत करना इंतहाई जरूरी समझता हूं, और वह बात यह है कि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ जनाबे मसीह वाहिद वो हस्ती है जो गुनाह से मुबर्रा थे, क्योंकि आपने फरमाया, तुम में कौन ऐसा शख्स है जो मुझ पर गुनाह साबित करे? उनकी जिंदगी में कोई झोल ना था। वो चाहते इस औरत पर पत्थर उठा सकते थे, मार सकते थे, लेकिन उनकी मोहब्बत, उनके फजल का ये तकाजा था कि इस औरत को मुआफ किया जाए। और फिर जो इख्तितामी तौर पर आपने जुमला अपनी जुबान मुबारक से फरमाया, वो ये कि जा बेटी, आइंदा गुनाह ना करना। इसमें भी मेरे और आपके लिए एक दर्स मौजूद है कि मैं और आप अगर खुदावंद के लहू से खरीदे जा चुके हैं, अगर हमने नई पैदाइश का तजर्बा हासिल कर लिया है, खुदावंद से उसके फजल के तहत रास्तबाज हो चुके हैं, तो फिर हमें सोचना है कि हम आइंदा गुनाह ना करें। खुदावंद मुझे और आप सबको इस पाक और मुकद्दस कलाम के वसीला से सोचने, समझने, परखने और इस पर अमली जामा पहनाने का फजल अता करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।